एक कस्टम कैटलॉग क्रिएटर है। और क्या होता है कि हमारे को कई बार ना कुछ अपने कस्टमर्स के लिए कुछ इमेजेस हैं वो भेजनी है, सेलेक्टेड इमेजेस भेजनी है, राइट? यस। तो ये डिमांड थी, तो हमने ना इसका एक पूरा एप्लीकेशन ही बना दिया आप लोगों के लिए। वाह। तो ये ईमेल और व्हाट्सएप भी कर देगा, कैटलॉग भी क्रिएट कर देगा ऑन द फ्लाई। तो मैं ना ये शीट भी आपको दिखा देता हूँ। गाइस ये शीट है। तो इसमें क्या है कि बेसिकली मैं ना ये आपको, ये तो ब्लैंक शीट है। लेट मी ओपन माय फिल्ड शीट, दैट विल बी मेक इट इजी फॉर मी, क्योंकि मेरे को इतना टाइप नहीं करना पड़ेगा। मैंने एक डेमो की शीट अलग से बना रखी है, मैं एक बार वो खोलता हूं। तो गाइज ये ना मेरी डेमो की शीट है। इसके अंदर आप ना क्या कर सकते हैं कि ये आपके लिए कस्टम स्लाइड्स बना सकता है। कैसे बनाएगा? आप स्लाइड का एक तो टाइटल डाल सकते हैं और सब टाइटल डाल सकते हैं। ठीक है, टाइटल, सब टाइटल। मैं एक बार इसका पॉइंटर ऑन कर देता हूं टू मेक इट इजी फॉर यू टू सी। फिर आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस फोल्डर में आप ये आउटपुट की फाइल को डालना चाहते हैं। ओके, तो ये मेरे ये आउटपुट फोल्डर है, मैंने सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पहले भी कुछ आपको बने हुए दिख रहे हैं, मैं इनको हटा देता हूँ टू अवॉइड कंफ्यूजन। सो आई विल जस्ट रिमूव द ओल्डर वंस। जस्ट वन सेकेंड गाइज। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने टेम्पलेट, तो आप चाहें तो आप एकदम, लेकिन मेरे को लगा कि कई जगह में ये बेटर रहेगा कि कुछ हेडर वगैरह अपना डिजाइन आदमी डाल सके। तो आप ना एक टेम्पलेट इस तरह का बना सकते हैं, जैसे कि ये एक प्लेन पीपीटी है, इसके अंदर 2-3 पेज आप अपने बारे में, अपनी कंपनी के बारे में आप डाल सकते हैं, राइट? सो इन अ वे दिस विल बी लाइक अ बिगिनिंग पॉइंट, ताकि जस्ट फोटोग्राफ ना आने शुरू हो जाएं। एक आप इस तरह से हेडिंग वगैरह दे सकते हैं। इसके अंदर ये हेडिंग और ये सब हेडिंग है। ओके, मैं इसको खैर एनीवेज, ये तो आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, इसकी कोई वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है। बट इफ एनीवन वुड लाइक, आई विल आल्सो पुट दिस लिंक देयर, कि ये एक सैंपल पीपीटी है, और ये पीपीटीज के बहुत सारे सैंपल आपको ये वाला जो येलो बटन है ना, ये क्लिक करने पर भी दिख जाते हैं। तो आपको ये बहुत सारे टेम्पलेट्स ये गूगल से ये पहले ही मिल जाते हैं। तो जब आप स्लाइड्स में जाते हैं तो ये स्लाइड के अंदर में येलो वाला बटन क्लिक करने पे कई सारे आपको इस तरह के रेडी वो मिलेंगे। तो आप अपना एक सैंपल तैयार कर सकते हैं, ताकि शुरुआत के 2-4 पेजेस वो आपके उसके अंदर आ जाएं। तो और अगर आप इसको डिलीट कर देंगे तो बिल्कुल ब्लैंक से शुरू हो जाएगा, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको ना जो भी इमेजेस डालनी हैं, तो जो भी इमेजेस आपकी हैं वो आप एक फोल्डर में सेव करा लीजिए। तो देखिए मैंने एक ये फोल्डर है सैम्पल फोटोज, इसमें सेव करा लिया, और ये सारी वो इमेजेस हैं जो कि मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं। ओके, तो ये सारी वो इमेजेस हैं। और इन केस अगर आपकी कोई प्रोडक्ट की डिटेल वगैरह डालनी हो तो वो आप इसी पर ही डाल सकते हो, पहले से ही इन इमेजेस के ऊपर डाल के रेडी रख सकते हो। तो इन केस आप कोई डिस्क्रिप्शन वगैरह चाहते हो तो यू कैन पुट दैट ऑलरेडी इनटू दिस। और ये जो फोल्डर है इसका सिर्फ यूआरएल हमने यहाँ से लिया, और ये जो यूआरएल है, ये आपने यहाँ डाल दिया इमेजेस फोल्डर का। उसके बाद में गाइज पहला जो स्टेप है, तो इसके अंदर में हमारे को ना आउटपुट फाइल, तो यहाँ पे आउटपुट फाइल बन के आएगी, बट पहला स्टेप है सेलेक्ट इमेजेस। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ बैकएंड में एक लिस्ट है, इसके अंदर ये सारी इमेजेस की लिस्ट आ रही है। तो ये मैंने कुछ सैंपल इमेजेस डाल के भी दी हैं आपको, बट आप इसको डिलीट कर सकते हैं। और आप कोई भी फोल्डर जो आप सेलेक्ट करेंगे, जो भी फोल्डर आप सेलेक्ट करेंगे, तो पहले स्टेप में आपको क्या करना होगा, आपको क्लिक करना है इस पे, स्टेप 1। और ये चलेगी, ये ऑटोमेशन चलेगी, और ऑटोमेटिकली ये देखिए ये सेकंड टैब में सारी लिस्ट के अंदर इमेजेस के यूआरएल्स और डिटेल्स को अपलोड कर देगी। तो देखेंगे आप, ये अपने आप आ गया है, देख रहे हैं आप, ये अपने आप आपकी सारी इमेजेस
जो भी आपके फोल्डर में पड़ी हुई है उनकी सारी लिस्ट इसने खुद ब खुद जनरेट कर दी है। आप इमेजेस भी देख पा रहे हैं। और अब आप क्या कर सकते हैं, आप इनको रीअरेंज कर सकते हैं। तो आप कहते हैं कि यार ये फोटो मुझे यहाँ चाहिए, या ये वाली फोटो मुझे इधर चाहिए, या फिर मुझे ये वाली फोटो मुझे चाहिए ही नहीं है, आप इसको डिलीट कर सकते हैं। ओके, सो यू कैन देन चूज व्हाट यू वांट, व्हाट यू डोंट वांट एंड व्हाट सीक्वेंस यू वांट। गाइस, यहां तक सेंस बन रहा है? इज दिस मेकिंग सेंस टिल हियर? ओके, ग्रेट। तो कोई भी फोल्डर का सारा डिटेल इसने ला दिया यहाँ पर, ठीक है। और सेकंड स्टेप में आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ये बटन दबाना है, क्रिएट फाइल। जब ये बटन आप दबाते हैं, ये पूछेगा कि डू यू वांट टू रिफ्रेश द इमेज यूआरएल्स। तो इमेज यूआरएल्स क्योंकि हम पहले से सेलेक्ट कर चुके हैं, तो हम उसको रिफ्रेश करेंगे तो फिर से ओवरराइट कर देगा, तो मैं नो करूंगा इसको। तो ये थोड़ा ध्यान रखना आप कि यस मत करना, नो करना। मैं एक बार पहले पूरा दिखा देता हूं, फिर से एक बार रिपीट कर दूंगा। तो गाइज ये चालू हो गया है, प्रोसेसिंग स्टार्टेड, सिट बैक एंड रिलैक्स व्हाइल योर ब्रांड न्यू स्लाइड इज बीइंग क्रिएटेड। तो कुछ मिनट लगेंगे डिपेंडिंग की कितनी इमेजेस हैं, और अपने आप आपका एक स्लाइड बन के तैयार हो जाएगा। Sir, this is available only under Tech Alumni, right? हाँ, this all of these things that I am showing you are under Tech Alumni. डेमो फोल्डर भी खोल लेते हैं जहां पर ये चीजें आ रही हैं, और आप देखेंगे कि ये एक्चुअल में ये ऑलरेडी ये बना चुका है। ये ऑलरेडी एक ये पीपीटी बन चुकी है। आई थिंक ये उस पर काम ही कर रहा है, तो इसको भी बंद कर देते हैं। लेट इट फिनिश द जॉब। तो एक पीपीटी ये बना रहा है, और उस पीपीटी के अंदर ये सारी की सारी फाइलें आपकी अपलोड कर रहा है। और अपलोड होने के बाद में यहाँ पे नीचे ऑप्शन है, जब तक ये बनाता है हम देख लेते हैं इसको। तो ये देखेंगे आपकी यहाँ पे ईमेल कर सकते हैं आप। तो ये फ्रॉम अपना नाम डाल सकते हैं आप, किसको भेजना, CC BCC हेयर इज द प्रेजेंटेशन एज डिजायर्ड बाय यू। और HTML में बॉडी बना के डाल सकते हैं। तो जिनको HTML का नहीं आइडिया, तो बेसिकली इसमें है कुछ भी नहीं। जहाँ पे भी आपको स्पेस देना होता है, वहाँ पे आपको BR, सो ये BR का मतलब एक तरह से ब्रेक स्पेस होता है, ब्रेक रिटर्न। ये देखिए क्रिएटेड फाइल, तो फाइल क्रिएट हो गई है। तो ये देखिए फाइल हमारी क्रिएट हो गई है। और हम क्लिक करेंगे तो देखिए, ये देखिए टेक अलुमनाई वर्कशॉप 17 अप्रैल 2021। तो देख रहे हैं आप, ये टाइटल भी चेंज होके आ गया। रिमेनिंग 2 पेजेस एज इट इज हैं, जो कि आपकी अपनी प्रोफाइल हो सकती है। और ये देखिए गाइस, ये देख रहे हैं आप, ये इमेजेस आ गई। तो ये देख रहे हैं आप, ये इमेजेस आ गई। कभी कभी इमेजेस में एरर आता है, चांस की बात है, अभी ये ज़्यादा एरर दिखा रहा है, बट ये दिखा देता है कि कौन सी इमेज का, जैसे अगर कोई शेयरिंग वगैरह का इशू है, तो वो ये दिखा देगा कि कौन सी इमेज जो है उसमें प्रॉब्लम है। तो ये वो भी दिखा देगा आपको कि वो इमेज या तो शेयर नहीं थी या रिट्रीव नहीं हो पाई। तो ये आपको ये भी पता लग जाएगा, और फिर आप उसको जा करके मैनुअली भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये इमेज का लिंक आपको दिखा रहा है। तो दैट इमेज यू कैन ओपन एंड यू कैन देन ऑल्सो गेट कॉपी इट एंड पेस्ट इट मैनुअली ऑल्सो, इन केस कहीं पे एरर आए। तो ये आप ऐसे भी इसके अंदर पेस्ट कर सकते हो, बट लेकिन ये शीट आपको दिखा देती है इन केस कहीं पे एरर है। तो टिपिकली मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा एरर नहीं आते, 1-2 एरर्स आते हैं, मतलब जिसके अंदर हो सकता है कि गूगल की तरफ से कहीं फाइल में इशू हो या परमिशन देने में इशू रह गई हो। तो केवल उन्हीं केसेस में। तो और ये आपका ये पीपीटी तैयार हो गया है। और इसी पीपीटी को जो है, मैं फिलहाल के लिए एक बार इनको डिलीट कर देता हूँ। तो ये जो पीपीटी आपकी तैयार हो गई है, इस पीपीटी को आप यहीं से मेल कर सकते हैं, और यहीं से आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो आपको अपना व्हाट्सएप गेटवे का यूज़र नेम पासवर्ड डालना है, मैसेज डालना है, आपको आउटपुट टाइप सेलेक्ट करनी है, आपको पीपीटी भेजना है या PDF भेजना है, और आपको सिंपली सेंड मैसेज करना है। तो यहीं से आप देखेंगे कि बहुत ही आसान है।
ये देखिए, और ये मेल चला गया है। पहले मैं आपको मेल दिखा देता हूं। तो ये जो आपने मैसेज बनाया, डियर संजीव, हियर इज द प्रेजेंटेशन एज डिजायर्ड बाय यू, और आपने क्लिक किया और ये पीडीएफ डाउनलोड हो गया। देखिए, ये पीडीएफ डाउनलोड हो गया। और एट द सेम टाइम मैं आपको व्हाट्सएप पर भी दिखा देता हूं। तो ये देखेंगे आप व्हाट्सएप पर भी, डियर संजीव, हियर इज द प्रेजेंटेशन एज डिजायर्ड बाय यू। तो ये देखिए, ये सेम आपका प्रेजेंटेशन देखिए व्हाट्सएप पर भी चला गया है। तो मैं एक बार दोबारा से एक बार बताऊं आपको, तो शुड आई शो इट फ्रॉम द बिगिनिंग अगेन? That will be good, sir. ओके, ग्रेट। तो फर्स्ट स्टेप कि आपने अपना स्लाइड का नेम और सबटाइटल एंटर करना है। किस फोल्डर में आपको स्लाइड्स बनानी है उस फोल्डर का यूआरएल डाल दीजिए। आप अगर कोई टेम्पलेट लेके चलते हैं, वाईफाई से मना करा था ना, अगर आप कोई टेम्पलेट लेके चलते हैं, अगर आप कोई टेम्पलेट लेके चलते हैं तो वो टेम्पलेट का यूआरएल डाल दीजिए। नहीं अगर डालेंगे आप, अगर आप नहीं डालेंगे तो मैं इसको हटा देता हूँ एक बार के लिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली ये एक ब्लैंक पीपीटी बना देगा। और इमेजेस का फोल्डर आप डालेंगे तो उसमें पहला स्टेप है, जब ये बटन दबाएंगे आप तो ये एक लिस्ट यहाँ पे बन के आ जाएगी सेकंड पेज में। उसके अंदर आप इमेजेस के सीक्वेंस को, और किसी को डिलीट करना है आप डिलीट भी कर सकते हैं, और फिर आप सेकंड बटन दबा सकते हैं। इसके अंदर ये आपसे पूछता है कि डू यू वांट टू रिफ्रेश। अगर आप पहले से ही सेटिंग कर चुके हैं तो आपको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो ये फिर से लिस्ट को नया डाउनलोड करेगा, तो नो कर दीजिए। और ये आपका स्लाइड का प्रोसेसिंग शुरू हो गया। इसको थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि बहुत सारी इमेजेस वगैरह इसको डालनी होती हैं, तो ये जा करके वो सारी इमेजेस डालेगा और आपके इस फोल्डर के अंदर एक नई स्लाइड, जैसे आप देख रहे हैं कि नई स्लाइड तैयार हो रही है, तो ये स्लाइड तैयार कर देगा। और तैयार करने के बाद में आप यहीं से ईमेल भी कर सकते हैं और इसको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो हाउ टू राइट द इमेजेस, हाउ टू राइट द टेक्स्ट इन द इमेजेस, वेरी इजी गाइज। जो इमेजेस आप तैयार कर रहे हो, अगर आप कहते हो कि मेरे को उनमें टेक्स्ट लिखा हुआ चाहिए, तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि ये एक इमेज आ रही है बट इसके अंदर कोई टेक्स्ट नहीं आ रहा, तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि अपने कैटलॉग बनाने के लिए, अपना कैटलॉग बनाने के लिए आप जो भी इमेजेस हैं जैसे इस पेज पे डाल लीजिए। ओके, आप जो भी इमेजेस हैं इस पेज पे डाल लीजिए। फॉर एग्जांपल मैं तो आपको एक टीवी का एग्जांपल ले लेता हूँ कि एक स्लाइड खोल लीजिए, स्लाइड में हमने ये टीवी डाल दिया और यहाँ पर हमने इसको पूरा अपना टेक्स्ट आप यहाँ पे डाल सकते हैं, दिस इज एन ओलेड टीवी, ठीक है। आइटम कोड, ऑफ कोर्स उसकी ब्यूटिफिकेशन आपके अपने हाथ में है। उप्स, एक सेकेंड गाइस। तो आप ये डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, प्राइस डाल सकते हैं, कॉन्टैक्ट। तो इस प्रकार से आप अपने आइटम का एक ये बना सकते हैं और ये इमेज को आप डाउनलोड कर सकते हैं। फाइल डाउनलोड दिस एज पीएनजी और जेपीजी। अगर जेपीजी रखेंगे तो साइज थोड़ा छोटा रहेगा। और ये इमेज जो है, फिर ये इमेज जो आई अभी, इस इमेज को आप जो है उस फोल्डर में डाल सकते हैं। फिर जब भी कोई बंदा मांगता है, वैसे 4 दिन पहले उन्हें कहा 3.5 टन माल उतो चकवा लो। तो गाइज आप देख रहे हैं कि ये देख रहे हैं आप, ये इमेज जो है ये तैयार हो गई है। तो इसी प्रकार से आप ये किसी भी इमेज पर ओके, किसी भी इमेज पर आप कुछ भी टेक्स्ट डाल सकते हो। तो देखिए जैसे मैंने ये डाल दिया। आप अपना लोगो भी लगाना चाहते हैं, इंसर्ट इमेज, आपने अपना लोगो भी लगा दिया।
और इसको आपने फाइल डाउनलोड एज जेपेग कर दिया। क्योंकि कई बार ज़्यादा बड़ी फाइल होती है तो उनमें एरर आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये देखिए, तो देखिए फर्स्ट क्लास इमेज तैयार है और इन इमेजेस को आप अपने उस इमेज वाले फोल्डर में अपलोड कर सकते हो। सो आई होप दिस सॉल्व्स